से देख सकते हैं, हम लोग इससे पहले कर चुके हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या था, चलें देख लिए, बता दें क्या था, देख के बता दें। 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये आपका क्या था, ये लेंस इक्वेशन थी, या लेंस सॉरी मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन थी। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह की इक्वेशन, बिल्कुल सेम इक्वेशन आपकी लेंस फार्मूला के लगी, हमने पहले की थी मिरर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें हमने बात की थी कि अगर f यानी स्मॉल f, जिसे फोकल लेंथ का डिस्टेंस कहते हैं, ये पॉजिटिव होगा तो उसका क्या मतलब है, ये नेगेटिव होगा तो उसका क्या मतलब है। इसी तरह स्मॉल p पॉजिटिव होगा तो उसका क्या मतलब है, और अगर ये नेगेटिव होगा उसका क्या मतलब हो। मतलब इसी तरह स्मॉल q के बारे में भी हमने ये सब इंफॉर्मेशन ली थी। ठीक है, याद है ना थोड़ा बहुत, अच्छा के पढ़ा था, वैल्यूज यकीनन याद नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यही फार्मूला जो है वो क्या कहलाएगा, लेंस इक्वेशन कहलाएगा। और लेंस इक्वेशन किस तरीके से यूज की जाती है, आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को करवाया था कि किस तरीके से रे डायग्राम बनाई जाती है, और रे डायग्राम के जरिए आप किस तरीके से इमेज बनाते हैं, और इमेज कब रियल होता है, कब इन्वर्टेड होता है, कब स्मॉलर साइज का होता है, कब इनलार्ज होता है, और कब जो है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, ये सब बातें हमने की थी। और मैंने आपको एक चीज उसमें बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो है वो मिरर के सॉरी लेंस के कहाँ पे बने, लेफ्ट साइड पर बने या फिर उस जगह पर बने जहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो हम कहते हैं कि वो क्या होगा, इमेज। अगर लेफ्ट साइड पे बने तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। और अगर वो बिहाइंड द लेंस बने या ऑपोजिट साइड पे बने तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि वो रियल इमेज है। ठीक है, तो अब हम यही फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, मुख्तलिफ आपके जो लेंसेज हैं उनके, क्या हुआ, लेंसेज हैं उनके लिए। फार्मूला क्या था, फार्मूला फिर मैं लिख रहा हूँ, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, इसमें f की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, f जो है वो आपकी होती है फोकल लेंथ, क्या होती है, फोकल लेंथ। p क्या चीज होती है, हाँ, स्मॉल p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और स्मॉल q क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, ये लेंस इक्वेशन है। अब इसमें साइन कन्वेंशंस कुछ यूज होती हैं, उनको आपकी बुक में तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है पेज नंबर 52 पे। मैं इसका टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टेबल से चीजों को याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या चीजें, पहले तो आपको क्वांटिटी दी होगी। ठीक है, क्वांटिटी से क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ। और व्हेन पॉजिटिव, और व्हेन, साथ ना पीछे करो उसको, व्हेन नेगेटिव। पेज नंबर 41 पे टेबल सा बना हुआ है वो यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल वो नहीं छापना। मैंने देखना है कि ये दोनों क्या पता सेम ही बनते हो, ताकि एक ही याद कर लें तो वो दूसरी क्वेश्चन भी कवर कर लेगा। तो पहले तो आपके जो क्वांटिटीज में है, क्वांटिटी में स्मॉल एफ आएगा, स्मॉल पी आएगा, और अब्दुल्ला आवाज आ रही है। आ रही है। अच्छा, मैं बता रहा था स्मॉल एफ क्या चीज होगी, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है। तो हम क्वांटिटी में सबसे पहले लिख देते हैं जी फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ। ठीक है, फिर दो लाइनें छोड़ें, दूसरी क्वांटिटी क्या है, स्मॉल पी है। और स्मॉल पी क्या चीज होती है, स्मॉल पी क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको आप क्या लिखेंगे, स्मॉल पी। और तीसरी क्या चीज होगी, इमेज डिस्टेंस, और उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू से। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाए पेज नंबर 52 पर वापस, और इस टेबल को जरा कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्या होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो लेंस किस किस्म का होगा, लेंस होगा जी कन्वर्जिंग लेंस।
कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। और जब फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। सही हो गया, ठीक है अब्दुल्ला। ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब स्मॉल पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ लेंस है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। यानी अगर जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जब पी की वैल्यू नेगेटिव थी तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। सही है, ठीक है, क्या हो गया। अच्छा, तीसरा इमेज डिस्टेंस क्यू की बात करें तो जब वो राइट साइड ऑफ द लेंस पे बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पे, राइट साइड पे बनेगा, तो वो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। और जब वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। हेलो। ठीक है, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सही। आ जाएगी। अच्छा, अभी क्या करें, आवाज अपने मोबाइल से थोड़ी ज्यादा भी कर लो अगर कम आ रही है। बीच में कॉल आई थी उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। अभी आप लोग ये टेबल बनाओ ना, फिर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल जो हमने अभी करनी है वो है एग्जांपल 12.5। ठीक है, ये टेबल बनाओ जल्दी से। ये टेबल बनाओ, जब तक मैं भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कोई पॉइंटर है, ब्लैक ही देते हैं पीछे। तो फिर ना बेचारी दो चार दिन उसे ना छेड़ो, के बाद में तंग करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 12.5 है, इसका क्वेश्चन लिख लें साथ साथ ही। पहले टेबल बना लें ऊपर वाला। अ पर्सन 1.7 मीटर tall, the camera uses a convex lens whose focal length is 0.05 meters. Find the image distance and determine whether the image is real or virtual। ठीक है, हम सिर्फ समझने के लिए इसकी डायग्राम बना रहे हैं। ये आपके क्या है, ये है कैमरा, ठीक है, सही है। कैमरे के सामने खड़ा है बंदा। बंदे की हाइट है कितनी, 1.7 मीटर। इसका फासला जो कैमरे से है वो है कितना, 2.5 मीटर। और कैमरे की जो फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ है, वो क्या है, 0.05। सही है, सही है, सही है अब्दुल्ला। और बच्चों, टेबल बना लिया ऊपर वाला। सही है। नूर, जी। इधर देखो, ये मैं करने लगा हूँ। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है कि एक पर्सन है, उसकी हाइट दी हुई है 1.7 मीटर। अगर आपको याद हो लेंस इक्वेशन जिससे हम फाइंड करते थे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ये कि इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, उसमें आपके ऑब्जेक्ट की हाइट का लेना देना नहीं होता था। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आपको फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलें तो उन्होंने बताया कि इस बंदे का और कैमरे का जो फासला है वो कितना है, 2.5 मीटर्स है।
तो हम क्या करते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा बंदा, क्योंकि इसका इमेज कैमरे ने लेना है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते थे? स्मॉल पी से डिनोट करते थे। सही है। अच्छा, फिर फोकल लेंथ दी हुई है जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते थे, वो वैल्यू भी है। और आपने फाइंड क्या करना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यानी आपने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। आप लोगों ने जब इसे सॉल्व करना है, आप प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट बनाए, गिवन लिखें, रिक्वायर्ड क्या है वो लिखें, और फार्मूला लिखें। फार्मूला आपका कौन सा लगेगा? लेंजेस फार्मूला, सॉरी क्या था इसका? लेंस इक्वेशन लगेगी या इमेज इक्वेशन? क्या है? लेंस इक्वेशन लगेगी। वो क्या थी? 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। और एक और इंफॉर्मेशन जो इसमें दी हुई है, वो क्या दी हुई है कि लेंस आपका कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज होता है कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग जो होता है वो क्या होता है? कंकेव लेंस होता है। कन्वर्ज सही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब क्योंकि हमने 1/q फाइंड करना है, 1/q को एक तरफ रहने दें, दूसरी साइड पे 1/p को ले जाएं, तो ये क्या बनेगा? 1/f माइनस 1/p। इसमें वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज क्या क्या आएंगी 1/f की? 1/f की वैल्यू क्या है? 0.05 मीटर। माइनस 1/p की वैल्यू क्या है? 2.5 मीटर। इसको जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करें, बताएं क्या आता है। साथ मैंने जूती के माध्यम में कहता हूँ न्यूमेरिकल। बंद करो बुक, ना सुस्ती किया करो। जैसे मर्जी बता दो, डेसिमल में मामू बताओ। जी आवाज नहीं आ रही, जी, कोई दोबारा बता के। मैं कह रहा हूँ इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करो, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व अच्छा करो, क्या आता है। अच्छा, एक मिनट। अगर आपके नहीं आता तो बराए मेहरबानी कैलकुलेटर लेके मेरे पास है, मैं समझा दूं। क्योंकि इसमें सिर्फ यही मसला आता है कि आप कैलकुलेटर सही तरीके से यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है। अच्छा, अब ये मामू आया है क्या? 1/क्यू का आंसर आया है। अब अगर आप इसको दोबारा 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्यू का आंसर आ जाएगा। इसको जरा डिवाइड करें 1 से। 1/1 को इससे डिवाइड करें, 1/19.6। मामू हाँ जी। 0.051। हाँ, 0.05 आता है। तो अब जी आप देखें क्यू का आंसर क्या आया है? पॉजिटिव आया ना? क्यू का आंसर पॉजिटिव आया, और क्यू का आंसर जब पॉजिटिव था तो इमेज किस तरह का बन रहा था? रियल बन रहा था। सही है। तो अब यही आंसर आपने वर्डिंग में लिख देना है। क्या लिखना है? सिंस द इमेज, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, सिंस द इमेज इज पॉजिटिव, सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कम से कम इतनी लाइन लिखी जाएगी। ठीक है। तो अभी क्या करें, अभी आप ये उतारें और एग्जाम्पल। हाँ, 0.05 नहीं है। साथ तुमने वाकई ना मेरे से मार खा लेनी है। किस होश में हो? कहाँ हो भाई? किस धुन में हो? कहाँ है? क्या है? तो मेरा क्या है? तो तुम्हारा ही आया है, मैंने बुक से देख के लिखा है, क्यों गलत होगा वो?
एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 12.10। एक्सरसाइज प्रॉब्लम 12.10 ये आप लोगों ने ट्राई करना है अभी, और यही होमवर्क भी दूंगा। ये एग्जाम्पल, इससे नीचे वाली एग्जाम्पल और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये ऊपर लेंस बना हुआ है, मैं आपको यहाँ से बेशक बता भी देता हूँ कि ये जो फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ लेंस का फासला है ये होता है स्मॉल एफ। ये ऑब्जेक्ट का और जो लेंस का फासला है ये होता है स्मॉल पी। और जो इमेज का और लेंस का फासला है ये होता है स्मॉल क्यू, ठीक है।